अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। अगर आप अमेरिका विजिट पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं और अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेरिका का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म है जो आपने भरना है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फ़ीस कितनी है, कैसे पे करनी है, किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है। आज इन तमाम बातों को तफसील से देखेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। पिछले दिनों एक दोस्त अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में था तो मुझसे रब्ता किया। मैंने उससे हेल्प आउट किया और वही मुझे बता रहा था कि भाई पाकिस्तान में वीज़ा फॉर्म भरने के, अपॉइंटमेंट दिलवाने के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं। 50,000, 70,000, 90,000 तक लोग जो है पे कर रहे हैं। दैट वाज अ न्यूज़ फॉर मी। बहुत बड़ी रकम है ये। और जो वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार है बहुत ही सादा है। वीज़ा फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछते जो आप खुद से नहीं भर सकते। अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत आसान है। एनीवे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद आप आसानी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अगर मैं विजिट वीज़ा वैलिडिटी की बात करूं तो ये वीज़ा एटलीस्ट 5 साल का होता है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। जब भी आप अमेरिका आए 6 महीने यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। देन यू नीड टू गो बैक एंड देन यू कैन कम बैक। तो वीज़ा लग जाए तो 5 सालों के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है। वीज़ा अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्से में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और दूसरे हिस्से में आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। वहाँ पे आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे अपने, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो ये दो हिस्से हैं वीज़ा अप्लाई करने के। आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहलाता है क्योंकि विजिट वीज़ा है, राइट। और ये अप्लाई करने के लिए आपको जो फॉर्म भरना है उसका नाम है DS-160। ये वो पेज है जहाँ पे आपको जाना है और एप्लीकेशन भरनी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 जो आपने भरना है। ये जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चूज़ कर लें लोकेशन पाकिस्तान। लेट्स से आप कराची से अप्लाई करना चाहते हैं, इस्लामाबाद से कर रहे हैं तो इस्लामाबाद चूज़ करें। ये कोड आप डाल लें एंड देन यू विल क्लिक स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे। टर्म्स को एग्री करें और यहाँ पे आप देखें ये जो एप्लीकेशन आईडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सेव कर लें। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब आप री लॉगिन करेंगे तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए होगा। लेट्स से फातिमा एंड देन आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सरनेम, ठीक है जी, जो भी आपका सरनेम है, खान लेट्स से। उसके बाद गिवन नेम आपका जो भी है आप वो डाल दें। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट डज नॉट अप्लाई। अगर आप पहले आपका कोई नाम रहा है शादी से पहले या कोई पुराना नेम है तो वो मेंशन करना है, नहीं है तो नो करें। उसके बाद यहाँ पे कोई टेली कोड नहीं है। सेक्स जो है वो मेल है, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं लेट्स से। और डेट ऑफ बर्थ जो है लेट्स से January 1st 1980। सिटी कराची, प्रोविंस सिंध, पाकिस्तान, राइट। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पर्सनल पे। यहाँ पे आपने पाकिस्तान चूज करना है। कहीं और की नेशनैलिटी नहीं है, नो पे क्लिक करें। कहीं और का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, आपके पास कार्ड नहीं है, नो पे क्लिक करें। है तो यस पे क्लिक करें। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब है जो आपका NIC नंबर है वो आपको देना है। लेट्स से आप ये यूज कर लें। सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई। टैक्स पेयर ID नंबर डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट आ जाएं आप ट्रैवल पे। पर्पस ऑफ ट्रिप टू द US, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये B है। और मजीद इसके अंदर कैटेगरी जो है वो B1 या B2 है। अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं, आप B1 पे क्लिक करेंगे। टूरिज्म मेडिकल ट्रीटमेंट है तो B2। अगर बिजनेस एंड टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो आप B1 B2 अप्लाई करेंगे। इन मोस्ट केसेस लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं तो आप B2 पे क्लिक करें। हैव यू मेड स्पेसिफिक प्लान्स? नो। कब आने की प्लानिंग कर रहे हैं? लेट्स से 10th of December 2024। कितना लंबा रुकना चाहते हैं आप? 6 महीने का वीज़ा है, आप 5 महीने रुक जाएं, 4 महीने रुक जाएं, अप टू यू।
उसके बाद ये पूछ रहे हैं एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस। आप यूएस में कहाँ रुकेंगे वो एड्रेस देना है। जो भी एड्रेस है वो आप यूज करें, सिटी आपका जो भी है आप वो यूज करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हम डैलस यूज करते हैं। ये आपसे पूछ रहा है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, खुद स्पॉन्सर करेंगे अपने आप को, तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे। कोई और बंदा है तो उसका नाम देंगे, लेट्स से सेल्फ। ट्रैवल कंपेनियन के बारे में पूछेगा, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन। अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो पे क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है यूएस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? नो। अगर आप आए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। हैव यू एवर बीन इशूड अ वीजा? नो। रिफ्यूज्ड अ वीजा? नो। इमिग्रेंट पिटिशन? नो। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा एड्रेस और फोन नंबर। सिंध है, डज नॉट अप्लाई। कंट्री जो है वो आपका पाकिस्तान है। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस? यस। अगर आपको कोई और एड्रेस है मेलिंग के लिए तो आप वो दे दें, राइट। तो जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आप दे दें, 923452121211। डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन द लास्ट 5 years? नो। आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो है वो कुछ भी डाल दें @gmail.com। कुछ भी डाल दे का मतलब है कि अपना एड्रेस आप डाल दें। एनी अदर एड्रेस इन द लास्ट 5 years? नो। फिर ये आपसे पूछता है कि भाई आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। अगर आप फेसबुक वगैरह पे हैं तो बता दें, नहीं है तो आप नन पे क्लिक कर दें। डू यू विश टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन? नो। उसके बाद आप आ जाएं पासपोर्ट पे। यहाँ पे आपको पासपोर्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल रेगुलर पासपोर्ट है, ठीक है जी, ABC X102 डज नॉट अप्लाई। पासपोर्ट बुक नंबर आपको मिलेगा तो ये आपने डालना है, आपके पासपोर्ट पे होगा ये। मेरे पास तो कोई पासपोर्ट अभी है नहीं तो मैंने डज नॉट अप्लाई पे क्लिक किया है। पाकिस्तान है, कब इशू हुआ है, लेट्स से 1 January 2024। एक्सपायरी है 1 January 2029। बेसिकली 5 साल का होता है, राइट। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट? नो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है यूएस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अप्लाई। रिलेशनशिप क्या है भाई, आपका रिलेटिव है, स्पाउस है, फ्रेंड है, जो भी इन कैटेगरी में से आपने चूज करना है वो आप चूज करें। लेट्स से फ्रेंड है, यहाँ पे फ्रेंड की डिटेल दे दें आप। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डैलस, स्टेट आपका टेक्सास है, और दिस इज ओके। जो भी एड्रेस है आपके फ्रेंड का वो आप देंगे। नेक्स्ट हम फैमिली पे जाएंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है वो आपके फैमिली से रिलेटेड कि भाई फादर का नाम क्या है, और उनकी उनका सरनेम क्या है, उनका गिवन नेम क्या है, आप डालते जाइएगा। मैं यहाँ पे डोंट नो कर रहा हूँ, यू नो, टू सेव सम टाइम। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। स्पाउस पे आ जाएं, जो भी स्पाउस का नेम है वो आप डाल दें, ठीक है जी। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ डाल दें आप, राइट। स्पाउस कंट्री जो है वो पाकिस्तान होगा। स्पाउस बर्थ प्लेस जो है लेट्स से कराची है, कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। स्पाउस एड्रेस जो है, अब देखिए हमने वहाँ पे दो एड्रेस डाले, राइट। एक आपका होम एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस वही है जो आपका होम एड्रेस है, और यूएस कॉन्टैक्ट एड्रेस है। तो आपकी जो वाइफ हैं उनका एड्रेस जो है वो वही होगा जो आपका होम एड्रेस है। नेक्स्ट आ जाएं आप वर्क एजुकेशन पे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, लेट्स से रिटायर्ड हैं, क्योंकि अगर आप रिटायर्ड नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका। तो आप जो है कुछ भी चूज़ करें। ये मैंने रिटायर्ड चूज़ किया जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? यस, और आप कर दें नो। अगर आप यस करेंगे तो देखें ये सारी डिटेल आपको देनी है, राइट। अभी सिर्फ आपको बताने के लिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? लेट्स से नो, क्योंकि अगर आप यस पे क्लिक करेंगे वो आपसे सारी डिटेल लेगा। एंड देन आप आ जाएं वर्क से रिलेटेड, एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन? नो। लैंग्वेज आपकी क्या है? लेट्स से उर्दू।
हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री रीजन 5 years? नो। अगर आपने किया है तो आप यस पे क्लिक करें। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है? नो। कोई स्पेशल स्किल्स तो आपके पास नहीं है? नो। मिलिट्री में सर्व किया है आपने? नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ मेंबर? नो। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं उसमें आपने नो पे ही क्लिक करना है। क्या हो गया भाई, यहाँ पे नो लगाना भूल गया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी बैकग्राउंड। नो, नो, नो। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नो, 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 नो एंड नो। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है फोटो। ठीक है, क्या हो गया, नो पे क्लिक नहीं हुआ क्या? नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है फोटो। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते हैं। डिड नॉट मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स। तो आपके पास जो इमेज है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विदाउट अ फोटो। अगर आपकी तस्वीर एक्सेप्ट हो जाती है बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट नहीं होती डजेंट मैटर। आपने क्या करना है, स्टूडियो में जाना है, इस साइज की तस्वीर खिंचवानी है और वो तस्वीर लेकर आप एम्बेसी जाएंगे। रिव्यू पे जाने से पहले लेट्स सेव दिस। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर लॉग आउट हो जाता है किसी भी वजह से तो आपने दोबारा लॉग इन कैसे होना है, राइट? आप आएंगे उसी वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आ जाएं, पाकिस्तान कराची हो गया। यहाँ पे जो है ये जो कोड है ये डालें, 6HU। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आईडी आपको बताया था सेव करने के लिए, तो वो यहाँ पे डालें, रिट्रीव एप्लीकेशन। अब देखें यहाँ पे आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। कह रहा है फर्स्ट 5 letters ऑफ सरनेम। तो हमने सरनेम यूज किया था खान, तो इट हैज ओनली 4 letters, राइट? ईयर ऑफ बर्थ था 1980 और मदर्स मदर नेम था फातिमा, राइट? ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिट्रीव नहीं होगी। क्लिक रिट्रीव एप्लीकेशन, देयर यू गो। नेक्स्ट वी नीड टू रिव्यू। एप्लीकेशन को अच्छी तरह रिव्यू करें, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उसे डबल चेक करें कि सारी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। नेक्स्ट करते जाएं। और ये हमारा लास्ट पेज है जिस पे आप साइन करेंगे और ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट हमने करनी नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, अगर आपको किसी ने असिस्ट किया एप्लीकेशन फिल आउट करने में, अगर आप यस करेंगे तो उसकी डिटेल मांगेगा ये, अगर आप नो करेंगे तो ये कुछ भी नहीं पूछेगा। देन यहाँ पे जो है आपने पासपोर्ट नंबर डालना है अपना, ये कोड डालेंगे और साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी, आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। ये था वीज़ा फॉर्म भरने के हवाले से। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। कंफर्मेशन जो पेज है वो किस तरह का दिखता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यही वो पेज है जो आपको प्रिंट निकालना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आपको पूरी एप्लीकेशन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड दिस मेन कंफर्मेशन पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है पे योर वीज़ा फ़ी। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा, उसके बाद आप एम्बेसी विजिट करेंगे इंटरव्यू के लिए, एंड देन यू नीड टू ट्रैक योर पासपोर्ट। वीज़ा फ़ी पे करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूएस ट्रैवल डॉग की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे हम रजिस्टर होंगे। ये वो वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू यूज़र पे, अपनी प्रोफाइल बनानी है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जब आप लॉगिन होंगे तो आप कुछ इस तरह का पेज जो है वो देखेंगे। देन आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। यहां पे आप क्लिक करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीजा पे। देन कराची इज द प्लेस, आप कराची चूज करेंगे।
उसके बाद हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस टूरिज्म के लिए, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे आपने चूज़ किया है B2 विजिटर वीज़ा। के बाद आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालना है आपको, एक्सपायरी डेट डालनी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, और यहाँ पे बहुत केयरफुली DS-160 कंफर्मेशन नंबर डालना है। ये आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी है ये उसका नंबर है, उसकी आईडी है ये, वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे, मेलिंग एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको चालान इशू होगा अलाइड बैंक का। वो चालान आप प्रिंट आउट निकालें, PDF फॉर्म में होगा, वो लेके अलाइड बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वीज़ा फ़ीस जमा करें। एक बंदे की फ़ीस 55,000 रुपये है। जैसे ही वो फ़ीस जमा होगी, आपका जो प्रोफाइल है अपडेट हो जाएगा। वापस आके जब आप US ट्रैवल डॉक की वेबसाइट पर लॉगिन होंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी अवेलेबल डेज है वो आपको दिखाएगा। फिर आप अपनी सहूलत से कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अपॉइंटमेंट मिलने की जो क्यू है वो बहुत लंबी है। अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो आपको 9 महीने के बाद की जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है एम्बेसी को विजिट करने का। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। सबसे पहले तो है DS-160 जो आपने भरा है, आपको कंफर्मेशन ईमेल आई होगी। जो पहला पेज है वो आपने प्रिंट करना है। दूसरा, आपको प्रूफ लेके जाना है कि आपने एम्बेसी की आपने वीज़ा फ़ी जमा करवाई हुई है। वो जो आपको रसीद मिलेगी अलाइड बैंक से वो लेके जाना है। अपॉइंटमेंट की जो कंफर्मेशन है वो आपको लेके जानी है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी US ट्रैवल डॉक की वेबसाइट से, तो उसकी कंफर्मेशन आएगी आपके पास। वो जो कंफर्मेशन पेज है उसे आपने प्रिंट करना है। आपको अपने साथ तस्वीर लेके जानी है, 2 अदद ले जाएं। उसके अलावा अपना पासपोर्ट लेके जाना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के लिए आना चाहते हैं, तो अच्छा सा प्लान बना के लेकर आएँ, जिसमें आप बताएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो वहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, आप बताएँ कि मैं इस होटल में रुकूँगा और ये मेरी आइटिनरेरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइम स्क्वायर में मुझे विज़िट करना है, मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखूँगा, राइट? उसके बाद मैं कैलिफ़ोर्निया जाऊँगा, मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो अगर एक डिटेल्ड प्लान है, तो वीज़ा मिलने में आसानी होगी, उन्हें लगेगा कि आप जेन्युइन जो है वो ट्रैवलर हैं, और जो आपका बुनियादी मकसद है US विज़िट करने का वो सिर्फ ट्रैवलिंग है। ऑल राइट, 10 से 15 मिनट की गेम है। अगर आपको पता है किस तरह फॉर्म भरना है जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, उसे फॉलो करें। 10 मिनट में आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 10 मिनट में प्रोफाइल बना के US ट्रैवल डॉक पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।